हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 ऑफ अक्टूबर के एडिटोरियल, जो कि एंडलेस है वॉज को लेकर ऑन द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड पैलेस्टाइन को लेकर जो है कि किसको लेकर है कि इजराइल और हमास में कॉन्फ्लिक्ट जो देखने को मिला है एंड पैलेस्टाइन जो फिलिस्तानी है। एंडलेस वॉज मतलब होता है मिजरी, सौरों कष्ट को बोला जाता है, दुखों को बोला जाता है। और लेस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, फुल एंडिंग वर्ड भी जनरली एडजेक्टिव होता है और लेस एंडिंग वर्ड भी जनरली एडजेक्टिव होता है कि एंडलेस वो जो दुखों का है अंत नहीं है ऑन द किसको लेकर इजराइल और हमास में जो कॉन्फ्लिक्ट है एंड पैलेस्टाइन को लेकर। इजराइल जो है मस्ट स्टॉप करना चाहिए बॉम्बिंग, इजराइल को ज़रूर से ज़रूर बॉम्बिंग को रोकना चाहिए एंड और फाइंड एक सॉल्यूशन खोजना चाहिए टू द किसके लिए कि पैलेस्टाइनी क्वेश्चन जो बना हुआ है फिलिस्तानी क्वेश्चन के लिए। और स्टॉप के साथ में जब भी वर्ब आएगा तो आई एन जे के साथ में आता है, और ठीक उसी प्रकार स्टार्ट के साथ में वर्ब जब भी आएगा तो आई एन जी के फॉर्म में आएगा। स्टॉप के साथ में जब भी वर्ब आएगा तो आई एन जी के फॉर्म में आएगा। डिनाई के साथ में जब वर्ब आएगा तो आई एन जी के फॉर्म में आएगा। ठीक उसी प्रकार से अवॉइड के साथ में, वर्थ के साथ में, लाइक के साथ में, डिसलाइक के साथ में जब भी पर भी अब वर्ब आता है तो आई एन जी की फॉर्म में आता है। 13 डेज पहले यानी 13 दिन पहले जो हमास कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट, परफॉर्म ए टास्क को बोला जाता है। कैरी आउट जो होता है वो परफॉर्म ए टास्क को बोला जाता है। कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट करना, कोई भी चीज़ को कार्यान्वित करने को कैरी आउट बोलते हैं। परफॉर्म ए टास्क को बोलता है कि 13 दिन पहले जो हमास में कैरी आउट हुए थे, ए ब्रूटल अटैक जो किया गया था, एक जो निर्दयी तरीके का जो अटैक था ऑन किसको लेकर, किस पर, इजराइल पर किलिंग, जिसमें कि किलिंग जो है किलिंग प्रजेंट पार्टिसिपल है। सम 1400 पीपल जो है, लगभग 1400 पीपल इजराइल जो एयर स्ट्राइक हुआ था ऑन द बेसिस्ड जो हुआ था डिफेंसलेस गाजा कंटिन्यू विथ डिसप्रोपोर्शिएनेट फेरोसिटी कि 13 डे पहले जो हमास में कैरी आउट जो देखने को मिला, ब्रूटल मतलब फेरोसियस बोला जाता है, फेरोसियस, क्रूएल, CRUEL, क्रूएल को बोला जाता है। भयंकर निर्दयी को, जो एक भयंकर निर्दयी सा जो हमला था इजराइल पर हमास के तरफ से, किलिंग, उसमें मारे गए थे लगभग 1400 लोग मारे गए थे। इजराइल एयर स्ट्राइक, और इजराइल जो है फिर से एयर स्ट्राइक किया, हवाई हमला किया ऑन द बेसिस्ड बेसिस्ड होता है सराउंडेड, SURROUNDED, सराउंडेड। डिफेंसलेस मतलब रक्षाहीन जो होता है, डिफेंसलेस। लेस इंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होता है, लेस इंडिंग वर्ड कि इजराइल जो एयर स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक जो हवाई हमला किया ऑन द किसको ऊपर, किस पे, बेसिस्ड जो था डिफेंसलेस जो रक्षाहीन था गाजा, कंटिन्यू जो कर रहे थे कि विथ डिसप्रोपोर्शिएनेट, एक्सेसिव और इनऑर्डिनेट को बोला जाता है, INAORDINATE, इनऑर्डिनेट। डिसप्रोपोर्शिएनेट होता है जो अनुपात में नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो। एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट भी कह सकते हो, जो अनुपात में नहीं हो मतलब बहुत ज़्यादा हो, उसे बोला जाता है कि इजराइल के जो द्वारा जो हवाई हमला किया गया था, बीसी सराउंडेड, डिफेंसलेस थे, रक्षाहीन थे गाजा, कंटिन्यू जो लगातार, साथ साथ डिस्प्रोपोर्शिनेट जो बहुत ज़्यादा फेरोसिटी देखने को मिला। फेरोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, क्रूएल्टी को बोला जाता है, क्रूएल्टी देखने को मिला। किलिंग प्रजेंट पार्टिसिपल है, किलिंग जिसमें कि 3785 पैलेस्टीनियंस यानी फिलिस्तानी जो है इंक्लूडिंग शामिल थे। 100 ऑफ चिल्ड्रन, सैकड़ों बच्चे मारे गए थे। इंक्लूडिंग प्रीपोजिशंस होता है और एक्सक्लूडिंग भी प्रीपोजिशंस होता है जनरली। इंक्लूडिंग, एज इजराइल इज अमासिंग ट्रूप्स एंड टैंक्स ऑन इट्स बॉर्डर विथ गाजा इन प्रिपरेशंस फॉर ए अराउंड इन्वेजन आफ्टर ऑर्डरिंग सम 1 मिलियन पीपल टू इवेक्यूएट फ्रॉम द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द लैंड स्ट्रिप कि एज किस रूप में कि इजराइल जो है इज एमास मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करने को बोला जाता है। किलिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जब दो काम साथ में हो, एक काम कंटिन्यूस एक्शन दिखाए तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। और जो है इंक्लूडिंग हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन जो है हंड्रेड्स, अब ये हंड्रेड्स जो है, अब ये हंड्रेड्स क्यों लिखा, क्योंकि इसके पहले संख्या तो है नहीं। अगर इससे पहले कोई संख्या होती, 100 से पहले कोई संख्या 1 2 3 4 होती, तब
100 होता, लेकिन चूंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब निश्चित संख्या को व्यक्त करने के लिए हम हंड्रेड्स यूज करते हैं, थाउजेंड्स यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अमास, अमास होता है कलेक्ट, इकट्ठा करने को बोला जाता है कि एज इजराइल जो है, इज अमास होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना, एकत्रित करने को बोला जाता है। और ट्रूप्स जो होता है, ट्रूप्स सेना के टुकड़ियों को बोला जाता है। ट्रूप क्या होती है? सेना की टुकड़ियों को बोला जाता है ट्रूप्स। कि एज इजराइल जो है अमास इकट्ठा कर रहे थे सेना की टुकड़ियों को और टैंक्स को इकट्ठा कर रहे थे ऑन इट्स बॉर्डर विथ, अपनी बॉर्डर के किस पर, अपनी बॉर्डर जो है विथ की, जो कि गाजा पट्टी के साथ, गाजा पट्टी से जुड़ा है। इन प्रिपरेशन तैयारी कर रहे थे फॉर ए ग्राउंड इन्वेजन, कि एक मैदानी हमला भी, अटैक जो जिसको लेकर की तैयारी कर रहे थे। एज इजराइल इज अमासिंग ट्रूप्स एंड टैंक्स ऑन इट्स बॉर्डर विथ, गाजा के साथ जो था बॉर्डर जो जुड़ा था, इन प्रिपरेशन कर रहा था फॉर ए ग्राउंड इन्वेजन। इन्वेजन होता है अटैक, हमला को बोला जाता है। और आफ्टर किसके बाद, कि ऑर्डरिंग के बाद जो है कि समवन, कुछ जो है एक समवन मिलियन पीपल टू इवेक्यूएट फ्रॉम द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द लैंड स्ट्रिप। लैंड स्ट्रिप होता है, लैंड स्ट्रिप का मतलब गाजा की बात कर रहा है, गाजा पट्टी है ना, लैंड का मतलब ज़मीन होता है और स्ट्रिप का मतलब पट्टी होता है। तो गाजा पट्टी जो है उसका जो नॉर्थर्न हाफ है, जो उत्तरी आधा भाग है, वहाँ से 10 लाख लोगों को इसने खाली करने के लिए कहा है, उस जगह को, उस जगह को, कि जो प्रिपरेशन है फॉर ए ग्राउंड इन्वेजन को लेकर, आफ्टर ऑर्डरिंग जो है सम 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को वहाँ से खाली करने को लेकर कहा है, उस प्लेस से, नॉर्थर्न हाफ ऑफ द लैंड जो स्ट्रिप है। तो और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ट्रेवल टू इजराइल टू डिक्लेयर देयर सपोर्ट फॉर द जूइश नेशंस राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। कि यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनक ट्रेवल्ड यात्रा की टू इजराइल टू डिक्लेयर क्या, देयर सपोर्ट को। और टू के साथ बेस फॉर्म ये है इन्फिनिटिव, टू के साथ जो है, टू के साथ डिक्लेयर जो है, टू के साथ बेस फॉर्म ये है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव ये क्या काम करता है, ये बताता है कि पर्पस, उद्देश्य को बताता है। 2+B0 होता है, ये पर्पस बताने का काम करता है, पर्पस। और इसको पढ़ा जाता है पर्पस, PURPOS, पर्पस पढ़ा जाता है, उद्देश्य बताने का काम करता है। कि टू डिक्लेयर क्या है, उद्देश्य क्या है, कि देयर अपने, और देयर जो है वो प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के लिए आ रहा है। इसमें अगर कोई एक होता तो यहाँ पे हिज आता ही, इसलिए यहाँ दोनों है, दो है तो देयर का यूज किया गया है। सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है किसके लिए, द जूइश जो नेशंस है, राइट टू डिफेंड, जो कि रक्षा कर रहे हैं इटसेल्फ, अपनी खुद की। और जूइश जो होता है, जूइश का मतलब अयहूदी नेशन होता है, अयुधी नेशन। और नेशन जो होता है राष्ट्र होता है, राइट टू अधिकार जो है, डिफेंड कर रहा है, रक्षा कर रहा है अपनी खुद की, इटसेल्फ अपनी स्वयं की रक्षा कर रहा है। मिस्टर बाइडन विजिट कैम्प जो आए हैं, मिस्टर बाइडन जो है विजिट जो कैम्प आए हैं आवर्स आफ्टर, घंटों बाद, एन अटैक जो हुआ है ऑन ए हॉस्पिटल इन गाजा लेफ्ट एट लीस्ट 500 डेट जो देखने को मिला। कि मिस्टर बाइडन की जो विजिट आए हैं घंटों बाद, एन अटैक जो हुआ था, एन डिटर्मिनर होता है और अटैक नाउन होता है। और अटैक जब नाउन होगा तो उसके साथ में ऑन आता है, प्रीपोजिशन से ऑन आता है। और अटैक अगर वर्ब होगा तो उसके साथ में कोई भी प्रीपोजिशंस नहीं आता है, प्रीपोजिशंस नहीं आता है। हॉस्पिटल इन गाजा लेफ्ट एंड लिस्ट 500 डेड, जो गाजा में हुआ हॉस्पिटल जो था, कि ऑन ए हॉस्पिटल जो गाजा में लेफ्ट हुआ था, लास्ट कितना, लगभग 500 डेड मृत्यु हुई। द पैलेस्टीनियंस जो है फिलिस्तीन से कह रहे थे कि द हॉस्पिटल जो है विच रिलेटिव परनाउन है, और नॉन लिविंग के लिए विच आता है, अगर कोई व्यक्ति या पर्सन होता तो यहाँ हु आता है, यानी विच रिलेटिव परनाउन है। हॉस्पिटल जो है वाज शेल्टरिंग, शेल्टर उसमें, उस शेल्टर होता है निवास, शरण देना, आश्रय देने को बोला जाता है शेल्टर। तो हॉस्पिटल जिसमें कि आश्रय थे, शरण थे, थाउजेंड्स हजारों लोगों का, जो कि वाज हीट पैलेस्टाइन, जो कि वाज हीट प्रभावित किया। और हीट का तीनों फॉर्म सेम होता है, हीट। और हीट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, बाय किसके द्वारा, इजराइल जेट्स के द्वारा, कि इजराइल के लड़ाकू के द्वारा जो हमला किया गया शेल्टरिंग का हॉस्पिटल विच, जो कि शेल्टरिंग जो कि आश्रय था थाउजेंड्स पैलेस्टानियंस का। वाइल जो है इजराइल क्लेम्ड, दावा किए क्या,
दैट कंजंक्शंस है, ये यहाँ पे डिटर्मिनर है, रॉकेट नाउन है, फायर्ड एडजेक्टिव है। कि इजराइल जो दावा क्या किया, कि इजराइल जो दावे किए हैं कि एक रॉकेट जो है जो कि फायर्ड किया गया था बाय किसके द्वारा, पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स के द्वारा, पैलेस्टीनियन फिलिस्तानी मिलिटेंट्स, उग्रवादी, मिलिटेंट्स होता है उग्रवादी के द्वारा, जो कि काउज्ड कारण बना था एक्सप्लोजन यानी विस्फोट का कारण बना, विस्फोट का कारण बना। वाइल यह भी जो ट्रूथ है, जबकि वाइल ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है कि इज द फर्स्ट कॉजुअलिटी ऑफ वार देखने को मिला है, कि प्रथम कॉजुअलिटी ऑफ वार देखने को मिला है इस युद्ध की। वाइल जबकि कॉजुअलिटी का मतलब हानि या नुकसान होता है, वैसे कोई दुर्घटना में या कोई युद्ध में मतलब कोई व्यक्ति मर जाता है उसे कॉजुअलिटी बोलते हैं, और हानि जो है उसको भी बोलते हैं कॉजुअलिटी, कॉजुअलिटी ऑफ वार। ए वेंजफुल है, वेंजफुल जो होता है वो रिवेंजफुल होता है, विंडिकेटिव होता है, VINDICTIVE, विंडिकेटिव है, वेंजफुल विंडिकेटिव, प्रतिशोधात्मक, बदला लेने की भावना से उत्प्रोत। कि वाइल जबकि ट्रूथ इज द फर्स्ट कॉजुअलिटी ऑफ वार जो था, ए वेंजफुल था, बदला लेने को लेकर उत्प्रोत था। कि इजराइल जो माइंडलेस था, कि इजराइल का जो माइंडलेस होता है मतलब बगैर सोचे समझे, माइंड लगाया ही नहीं, यानी इजराइल जो है माइंडलेस बॉम्बिंग किया ऑफ ए टाइनी, टाइनी मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म को बोला जाता है, बॉम्बिंग किया ऑफ ए टाइनी, जो कि ब्लॉकेट बाधा था, ब्लॉकेट मतलब बाधा, ऑब्स्ट्रक्टेड को बोला जाता है, जो रोका गया हो, जिसमें अवरोध डाला गया हो। इनक्लेव, इनक्लेव मतलब एरिया होता है, इनक्लेव का मतलब एरिया होता है, ENCLAVE, इनक्लेव एरिया होता है, और ख़ास करके ये वो एरिया होता है जो देश का जो दूसरे राष्ट्र के द्वारा अधिगृहित किया गया है, ये वो क्षेत्र है जिस पर दूसरा राष्ट्र का अधिकार है, वो इनक्लेव है, इनक्लेव है। और ब्लॉकेड इनक्लेव इज पुशिंग, जो कि बॉम्बिंग जो है, कि बॉम्बिंग जो है वो कि पुश कर रहा है, पुशिंग कर रहा है इट्स 2.3 मिलियन पीपल इनटू एन अनइमेजिनेबल स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड डेथ को लेकर। और लाइफ और डेथ के पहले जनरली आर्टिकल आता ही नहीं है। 2.3 मिलियन जो पीपल्स है, यानी 23 लाख जो मिलियन, 23 लाख जो लोग हैं इनटू एन अनइमेजिनेबल, जो कि इमेज नहीं किए गए थे, अनइमेजिनेबल। और एबल इंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होता है, एंड डिटर्मिनर है, स्ट्रगल नाउन है, जो कि संघर्ष कर रहे थे ऑफ लाइफ एंड डेथ को लेकर। इवन एच वाइल, यद्यपि, इवन एच साइमल्टेनियस एक्शंस के लिए आता है, साइमल्टेनियस एक्शंस के लिए आता है। इवन यद्यपि कि एज द किस रूप में, कि पावरफुल जो नेशंस थे, जैसे हो गया अमेरिका और ब्रिटेन हो गया, आर आइदर या तो लुक अबे वो कर रहे थे, कि लुक अबे कर रहे थे, वो या तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और या तो वो बिजी था, बैक मतलब सपोर्ट करने को बोला जाता है, और या तो फिर सपोर्ट कर रहे थे इजराइल के जो कैंपेन थे, अभियान थे। मिस्टर बाइडन जो है अनाउंस्ड किए, मिस्टर बाइडन ने अनाउंस की घोषणा क्या था, कि इजराइल हैज अलाउ करे टू लेट का मतलब कोई भी काम करने देना। लेट के बाद दो बातें खास है, एक तो ये याद रखेंगे कि लेट के बाद हमेशा ही क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है प्रोनाउन का, और प्रोनाउन जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि लेट के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, लेट के बाद कभी भी टू प्लस बेस फॉर्म नहीं आती है, यानी लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस या तो लेट प्लस भी जीरो आता है, B0 आता है। कि मिस्टर बाइडन जो अनाउंस किए कि इजराइल हैज जो अलॉट किए थे टू लेट का मतलब कोई भी काम करने देना, कि सम 20 ट्रक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन जो मानवता है एड हेल्प करे इनटू गाजा को लेकर, फ्रॉम कहाँ से, इजिप्ट से, मिस्र से जो कि गाजा को हेल्प करे। वाइल मतलब दो, यद्यपि है कि एनी जनरली हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन एनी हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी यूज करता है, और एनी जब अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है तो वो कोई भी किसी भी का मीनिंग देता है। तो कोई भी एड इज जो हेल्प है, इज वेलकम स्वागत योग्य है। 20 ट्रक्स ऑफ एड जो है, एड मतलब हेल्प सपोर्ट को बोला जाता है, फॉर 2 मिलियंस पीपल, जो 20 लाख लोगों को जो हेल्प किया गया था, 20 ट्रक्स ऑफ एड फॉर किसके लिए, 2 मिलियन पीपल्स के लिए इज। और एज द इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा, कि एज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, वाइल एनी एड इज वेलकम 20 ट्रक्स ऑफ एड फॉर 2 मिलियन पीपल इज। और यहाँ से अगर इसको कट कर दिया जाए, एच से लेकर इट तक, तो इसके बाद में डायरेक्ट यहाँ आया जाए तो ए ड्रॉप इन द ओशियंस, ए ड्रॉप इन द ओशियंस,
और ए ड्रॉप इन द ओशियन में एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। ए ड्रॉप इन द ओशियन ये एक फ्रेज है, इसका मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब इतनी बड़ी तादाद के लिए 20 ट्रक मानवीय सहायता, ये तो कुछ होने वाला ही नहीं है। इससे ये इसका मतलब है, इससे इसका मतलब है, ये इसका मतलब है कि ड्रॉप इन द ओशियन में ये एक फ्रेज है, इसका मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब इतनी बड़ी तादाद के लिए 20 ट्रक मानवीय सहायता, ये तो कुछ होने वाला ही नहीं है। इससे ये इसका मतलब है कि मिस्टर बाइडेन अनाउंस्ड क्या है दैट इजराइल हैज अलाउड ए लेट सम 20 ट्रक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाजा को फ्रॉम, कहाँ से, इजिप्ट से। वाइल एनी कोई भी जो ऐड है वो स्वागत भरा कदम है। 20 ट्रक्स जो है ऑफ एड फॉर 2 मिलियन पीपल्स के लिए, 20 लाख लोगों के लिए, एज द रूम की इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के लिए पुट होता है, जो रखे हैं ए ड्रॉप इन द ओशियंस को लेकर, ए ड्रॉप इन द ओशियंस को लेकर मिस्टर बाइडेन के जो कि अनाउंस्ड किए गए थे। और लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट के साथ में V0। तो आज के एडिटोरियल में यहाँ तक, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।